सो हाय, वेलकम बैक टू द चैनल। माय नेम इज़ मिथिलेश एंड आज मैं हूँ स्टुटगार्ट में। ओ वेट, इंट्रो भूल गए। लेट्स रोल द इंट्रो। इस कंपनी के प्रोनाउंसिएशन के बहुत सारे लफड़े हैं, तो मैं आपको एक टिप दे देता हूँ। जर्मन में जनरली ई को अ प्रोनाउंस किया जाता है, तो ये हो गया नॉट अ पोर्शे, नॉट अ पोर्शा, पर्श, जस्ट पर्श। तो ये कहानी शुरू होती है 1875 में मैफर्डॉफ के एक गांव से। वहाँ पे एक लड़का था, टेक्नोलॉजी के लिए दीवाना सा। 11 साल की खेलने कूदने की उम्र में उसने अपने बापू के गैराज के लिए एक इलेक्ट्रॉनिक बेल डिजाइन कर ली थी, और इसी टेक्नोलॉजी इंटरेस्ट की वजह से उस गांव में पोर्शे का अकेला घर था जिसमें प्राइवेट इलेक्ट्रिसिटी आती थी। इसी तरह अपने प्रतिभा का प्रदर्शन करते करते फर्दिनांद ने वियना टेक्निकल यूनिवर्सिटी ज्वाइन कर ली। वहाँ पे वो सुबह काम करता था और शाम को रात को पढ़ता था। दुनिया और समय बदल रहा था। रास्तों में घोड़ों की जगह अब गाड़ियां दौड़ने लग गई थी। कार्ल बेंज ने भी पहली कार इन्वेंट कर ली थी और पोर्शे अपने पहली कार की तरफ अग्रसर हो चुके थे। Ein Name, der Geschichte schrieb, Autogeschichte. Porsche prägte den Siegeszug des Autos im vergangenen Jahrhundert wie kein anderer. मैं आ चुका हूँ अभी पोर्शे म्यूजियम में। जिन लोगों को पोर्शे नहीं पता, कोई दिक्कत, कुछ साल पहले मेरे को भी नहीं पता था। और इस म्यूजियम में दिखाया गया कि कार डिजाइनिंग कंपनी कैसे एक कार मैन्युफैक्चरर कंपनी बनी। यहाँ पे बहुत सारी अलग अलग डिजाइन्स, फ्रॉम रेसिंग कार्स टू नॉर्मल कमर्शियल कार्स, सारे दिखाए गए हैं। ये कार डिजाइनिंग से लेके तो कार मैन्युफैक्चरिंग की जर्नी ये टूर गाइड मुझे बताएगा। ये आप इसकी बारीकियाँ देखिए। आपको बस यहाँ पे एक नंबर डालना होता है। जैसे ही आप इसमें नंबर डालेंगे तो कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन आएगी, और ये आपका पर्सनल टूर गाइड है। आप इसको लगा लीजिए और कहीं पे भी जो भी आप गाड़ी के पास जाएंगे उसको आप क्लिक करिए। सेंसर्स की वजह से ये आपको पूरा टूर देगा, जैसे कि आप ये देख सकते हैं। Ein Name, der Geschichte schrieb, Autogeschichte. तो इसी टैलेंट को लुडविग लोहनर, जिनकी एक खुद की लोहनर करके कंपनी थी, उन्होंने पोर्शे को अपनी इंजीनियरिंग टीम में शामिल कर लिया। और देखते ही देखते पोर्शे ने उनके साथ एक अपनी पहली कार डिजाइन कर ली, पहली इलेक्ट्रिक कार। सोचिए, उस जमाने की पहली इलेक्ट्रिक कार। आई एम इम्प्रेस्ड। इसी तरह पोर्शे मिसालों पे मिसाल दे रहे थे, और देखते देखते उन्होंने और एक कार बनाई जो कि हाइब्रिड इंजन बेस्ड थी, बैटरी और पेट्रोल के साथ साथ। लेट्स जस्ट टेक अ लुक। ये है पोर्शे की सैम्पम वीवस, जिसमें पोर्शे ने ये हाइब्रिड टेक्नोलॉजी से डिज़ाइन किया था, जिसमें पेट्रोल के साथ साथ कंबशन इंजन, जिसमें पेट्रोल इलेक्ट्रिक मिक्स ड्राइव है, और ये इसकी हाई स्पीड है 35 किलोमीटर्स पर आवर। और इनकी प्रतिभा को अप्रिशिएट करते हुए वो जर्मन मिलिट्री में भी अपने डिज़ाइन, इम्प्लीमेंटेशंस और इंजीनियरिंग स्किल्स दिखा के जर्मन मिलिट्री के लिए भी आर्म्स कार्स प्रोड्यूस करने लग गए। Stellte Porsche seine Entwicklungen vor. इसी वक्त जब पोर्शे ने एक कार डिज़ाइन की थी, उसी के वक्त हिटलर के आंखों में फर्दिनांद पोर्शे आ चुके थे, और उन्होंने कैसा बोला होगा, शायद ऐसा बोला होगा कि Ich will das Auto haben। ऐसा बोल के उन्होंने एक कार की मांग की होगी, और इसी तरह वो पोर्शे फेमस होते गए। इसी के बाद वो मिलिट्री के लिए, जर्मन मिलिट्री के लिए कार्स डिज़ाइन चालू कर दिया, और इसी वक्त उन्होंने अपना पहला टैंक बनाया जो कि पोर्शे टैंक के नाम से भी जाना जाता है। ये है पोर्शे टाइप 597 जैक्ट वागन। तो ये आर्मी के लिए 1953 में फर्दिनांद पोर्शे ने डिज़ाइन किया था। ऐसा कहते हैं कि ये ऑफ रोड, पेवमेंट, उसके साथ साथ वाटर पे भी फ्लोट कर सकता है। क्या आप मानते हैं ये चीज़? इस समय हिटलर जर्मनी पर राज कर रहा था, और उनको एक ऐसी कार बनानी थी कि जो हर कोई इस्तेमाल कर सके। तो उन्होंने इसीलिए फोक्सवैगन, जो कि पीपल्स कार भी कहा जाता है, वो बनाने का ऑर्डर दे दिए। और इस समय डैमलर के टेक्निकल डायरेक्टर थे फर्दिनांद पोर्शे। उन्होंने फोक्सवैगन के लिए फोक्सवैगन बीटल का डिज़ाइन किया, और इसी तरह बनी फोक्सवैगन बीटल। ये है फोक्सवैगन बीटल, जो कि फोक्सवैगन की वन ऑफ द बेस्ट सेलिंग कार है, और ये डिज़ाइन की है फर्दिनांद पोर्शे ने। ये जो डिज़ाइन आके रखा है, ये 1939 में पोर्शे टाइप 64 के नाम से जाना जाता था, जो कि फर्डिनांड एंड
सन फेरी पोर्शे ने इसको डिज़ाइन किया था और ये बहुत ही रोम बर्लिन की एक पैशन बन चुका था। और इसको आप ऐसे देख सकते हैं, दिस इज़ हाउ इट लुक्स फ्रॉम फ्रंट। ये है पोर्शे 908 जिसका पावर है 350 PS और इसकी स्पीड है 320 किलोमीटर्स पर आवर और ये हुई थी बिल्ट 1968 में। कार्स को देखते देखते मैं कहीं खो गया और सोचा कि शायद ज़िंदगी में कभी मौका मिले ना मिले इनको चलाने का, पर शायद फ़ोटो तो खींच ही सकते हैं, तो इसीलिए मैंने एक फ़ोटो भी खींच लिया। ये है पोर्शे 904 करेरा GTS जिसकी स्पीड है 263 किलोमीटर्स पर आवर, जो कि 1964 में डिज़ाइन की गई थी। हम लड़कों को रफ्तार, तेज़, स्पीड, ये सब चीज़ों से बहुत प्यार है, तो इसीलिए शायद फर्दिनांद पोर्शे को भी वही होगा और उसको भी किसी लड़की के सामने ड्रिफ्ट मारना होगा, तो इसीलिए उन्होंने एक 2 सीटर कार डिज़ाइन की जिसका नाम था साशा। तो साशा एक 2 सीटर वैगन थी जो वो एज अ स्पोर्ट्स कार उन्होंने डिज़ाइन की थी। कस्टमर्स के लिए बहुत ही कम ऐसे कार्स डिज़ाइन किए गए थे उस समय। तो 1922 में पोर्शे ने अपनी साशा करके ये कार लॉन्च किया, जिसका मेन और सक्सेस फैक्टर्स है कि इसका वेट बहुत कम है और इसको सिसिली में एक मोटर स्पोर्ट रेस में लॉन्च किया। ये 144 किलोमीटर्स पर आवर जा सकती है और इसका पावर है 45 PS। साशा में पावर टू वेट रेशियो बहुत ही अच्छे से मैनेज किया था, जिसकी वजह से ये बहुत ही सक्सेसफुल कार रही है। पर हर किसी के लिए समय बदलता है, ये पोर्शे के लिए गोल्डन एरा था, बट उसी के बाद जर्मन मिलिट्री को सर्व करने के लिए और आर्म्स डिज़ाइन करने के लिए पोर्शे को गिरफ्तार कर लिया और उनको सज़ा सुनाई गई। Hier waren Pioniere wie Porsche gefragt. ये सब होने के बाद बाबूजी का सपना पूरा करने के लिए कंपनी की कमान फेरी पोर्शे ने थाम ली। यह है पोर्शे 909 बैक स्पाइडर और इसकी स्पीड है अराउंड 250 किलोमीटर्स पर आवर और ये 1968 में इजाद हुई थी। जैसे जैसे मैं आगे जाते जाता हूँ पावर बढ़ते ही जा रही है। ये है पोर्शे 917 और इसकी पावर है अराउंड 580 PS और जिसकी स्पीड है 320 किलोमीटर्स पर आवर। ये है पोर्शे 917-20 जिसको फैट पिक भी बोलते हैं और इसका कलर बिल्कुल पिक के समान बनाया गया है और इसके ऊपर जर्मन में सारे पिक के रिलेटेड वर्ड्स लिखे गए हैं। ये क्या डिज़ाइन है, एकदम मस्त। पोर्शे 1917 स्पाइडर जो कि 385 किलोमीटर्स पर आवर जाता है और जिसका पावर है 1200 PS। 1200 PS, ओ माय गॉड। पोर्शे को एक ऐसा टूल भी बनाना था जो कि मल्टीपर्पज़ रहे, इसीलिए उन्होंने एक ट्रैक्टर भी बना दिया जिसका नाम है पोर्शे डीजल स्लैपर स्टैंडर्ड 218 और ये 1959 में डिज़ाइन हुआ था, जिसकी पावर है 25 PS और इसकी स्पीड है 20 किलोमीटर्स पर आवर। और जैसे ये इन्होंने बिल्ड किया तो 1963 में अराउंड 1,20,000 से ज़्यादा ट्रैक्टर्स इन्होंने बेच दिए। लाइटर इट इज़, फास्ट इट इज़। ये जो पोर्शे ने एक मॉडल डिज़ाइन किया था स्पोर्ट्स रेसिंग के लिए, ये सिर्फ 130 किलोग्राम्स है और इसी की वजह से कॉम्पिटिटर्स को एक इन्होंने तगड़ा जवाब दे दिया। पोर्शे 2015 से एनवायरनमेंट का ध्यान रखते हुए इलेक्ट्रिक कार भी बना रही है एंड दिस इज मॉडल ऑफ इलेक्ट्रिक कार। आती है पुलिस के लिए इन्होंने 911 करेरा बनाई है जिसकी स्पीड अराउंड 275 किलोमीटर्स पर आवर और इसका पावर है 285 PS। अब पोर्शे की कमान उनके सन फेरी पोर्शे के हाथ में आ चुकी थी और उन्होंने डिसाइड किया था कि हम अपने बाबूजी का सपना पूरा करेंगे और इसी के साथ उन्होंने अपनी पहली कार डिज़ाइन की जो कि थी 911 करेरा की, जिस पे पोर्शे का लोगो था और पोर्शे का नाम था और यही कार सबसे महंगी और सबसे ज़्यादा बिकी। इस म्यूज़ियम में ऐसे बहुत सारे कार्स थे जो शायद मैंने पहले कभी नहीं देखे थे और यहाँ पे मैं पहली बार देख रहा था और ये इसीलिए इतने सारे अवार्ड्स के भागीदार है और इन्होंने बहुत सारे रेसेस जीती है। और ये है जो पोर्शे पनामेरा GTS जो कि हम 2013 में बिल्ट हुई थी, जिसकी पावर है 440 और किलोमीटर्स है 288 किलोमीटर्स पर आवर्स। उसके बाद है पोर्शे 918 स्पाइडर जो कि 2015 में बिल्ड की गई थी, इसकी स्पीड है 345 किलोमीटर्स पर आवर, इसका पावर है 887 PS। पोर्शे 911 GT98 जिसकी स्पीड है
330 किलोमीटर पर आवर और पावर है 550 PS। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हिट द लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और अपने भाई बहन सबको शेयर कीजिए और बताइए ये नया वीडियो है देखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट, बाय। तो इन्होंने अभी यहाँ पे एक पोर्शे 911 का इंजन दिखाया जो कि 2.0 का है और मैं ये ऐसा साउंड करता है जिसकी स्पीड है। दिस इज पोर्शे 935। या स्काइल और ये है 931 GT3 RS का इंजन और ये ऐसा आवाज़ करता है।